अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम इब्राहिम है और ये हमारी पहली वीडियो है यूट्यूब पर। इंशाल्लाह इसके बाद हम 9th क्लास की मुकम्मल बायोलॉजी की मुकम्मल कोर्स हम अपलोड करेंगे। तो आज हम बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो आज हम क्लास 9th बायोलॉजी पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी ज़िंदगी का साइंस है, यानी इसमें हम ज़िंदगी के बारे में स्टडी करेंगे। द वर्ड बायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। बायोलॉजी का जो वर्ड्स है ये निकला हुआ है, डिराइव्ड निकला हुआ है फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड्सों से, यानी ग्रीक के 2 अल्फाजों से बायोलॉजी का वर्ड्स निकला हुआ है। बायो मीन्स लाइफ। बायो का मतलब है ज़िंदगी एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी, और लोगोस का मतलब है जानना, यानी ज़िंदगी के बारे में स्टडी करना, ज़िंदगी के बारे में जानना। इन 1736 a Swedish scientist Carl Linnaeus for the first time used the word biology। इन 1736 में एक स्वीडिश साइंटिस्ट था जिसका नाम कार्ल लिनियस था, उसने पहली दफ़ा बायोलॉजी का वर्ड इस्तेमाल किया था। बायोलॉजी हैज़ 3 मेजर डिवीज़न। बायोलॉजी 3 मेजर ग्रोहों में तकसीम हुआ है, यानी 3 बड़ों ग्रोहों में तकसीम हुआ है, जिसमें पहले नंबर पर आता है बॉटनी। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें हम तमाम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, यानी बायोलॉजी में हम जो भी प्लांट स्टडी करेंगे वो बॉटनी में स्टडी करेंगे। ज़ूलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जितने भी एनिमल्स होंगे वो हम ज़ूलॉजी में स्टडी करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में स्टडी करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो होते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहते हैं। मिसाल के तौर पर वायरस हो गया, बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक जो पंजाए होते हैं वो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म में आते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो यहाँ पर हम बायोलॉजी की तकरीबन 16 ब्रांचेस स्टडी करेंगे। बायोलॉजी इज़ फास्ट ग्रोइंग फील्ड ऑफ साइंस। बायोलॉजी एक तेज़ी से फैला हुआ शुदा फील्ड है साइंस में, यानी ये बहुत तरक्की करता है, ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा तरक्की करता है साइंस के फील्ड में। देयरफॉर, इसी तरह इट इज़ डिवाइडेड इनटू मेनी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कन्वेंस। इसी तरह ये डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है ख़ास ब्रांचेस में, ख़ास शाखों में, ताकि हम इसे अच्छी तरह समझ सकें, अंडरस्टैंडिंग समझ सकें। द फॉलोइंग आर द मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जो ये मंदरजा झील बायोलॉजी की शाखें हैं। हाँ, इसमें हम पहले नंबर पर मार्फोलॉजी आता है। मार्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज़म। मार्फोलॉजी में हम ऑर्गेनिज़म के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, और उसके फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे, और ऑर्गेनिज़म की शेप के बारे में स्टडी करेंगे। दूसरी नंबर पर एनाटॉमी। एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज़म। एनाटॉमी में हम अंदरूनी ऑर्गेनिज़म के अंदरूनी स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे। तीसरी नंबर पर हिस्टोलॉजी। हिस्टो कहते हैं टिश्यू को। हिस्टो इज़ द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। इसमें हम प्लांट्स, पौधों और जानवरों के टिश्यू की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन, काम के बारे में हम हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करेंगे। फिजियोलॉजी डील विद द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ organisms and activities occurring in them। फिजियोलॉजी में हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में स्टडी करेंगे, उसके फंक्शन, उसके काम को स्टडी करें, और इसकी एक्टिविटी उनमें होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। Embryology deal with the embryo and the phenomena involved in the formation of embryo and its development into a new generation। एम्ब्रोयो में हम एम्ब्रोयो के बारे में स्टडी करेंगे, यानी जो न्यू ऑर्गेनिज़म बनते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ये हम एम्ब्रोयोलॉजी में हम स्टडी करेंगे। Taxonomy is the study of classification of organisms and their scientific naming।
क्लास टेक्सोनॉमी में हम हुसूसियत क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज़म की क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिज़म की हुसूसियत स्टडी करेंगे, एंड दियर साइंटिफिक नेमिंग, और जो साइंटिफिक नेम होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। साइंटिफिक नेम वो होते हैं जो साइंसदानों ने उनको दिए हैं, उसके बारे में हम टेक्सोनॉमी में हम स्टडी करेंगे। सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी ये एक ही नाम है, यानी इसका एक ही मतलब है, इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स एंड दियर ऑर्गेनेलिज। इसमें हम सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि सेल क्या चीज़ है और सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल कैसा काम करता है, एंड दियर ऑर्गेनेलिज, और सेल में जो ऑर्गेनेलिज होते हैं, मिसालन न्यूक्लियस हो गया, गोल्गी वेहिकल्स हो गई, राइबोसोम हो गए, ये सारे ऑर्गेनेलिज सेल के ऑर्गेनेलिज होते हैं। ये हम सेल बायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे। पैलेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म। पैलेंटोलॉजी में हम ख़राबशुदा हुआ ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिस पर बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा हुआ हो और वो ख़राब हो, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें फिर हमारे पास दो ब्रांचेस आते हैं, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स और प्लांट इज़ कॉल्ड पैलेंटोबोटनी, यानी हम जो फॉसिल ख़राब हुआ शुदा पौधे होंगे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, तो उसको पैलेंटोबोटनी कहते हैं। एंड द स्टडी ऑफ फॉसिल ऑफ एनिमल इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी, और जो फॉसिल एनिमल जो जानवर ख़राब शुदा हुए हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, तो उसको पैलेंटोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी डील विद द बॉडी सिस्टम ऑफ डिफेंस अगेंस्ट डिसीज काउजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। इम्यूनोलॉजी में हम बॉडी के सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, यानी वो डिफेंस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, यानी वो सिस्टम जो हमें बीमारियों से बचाता है। एंटोमोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, यानी जितने भी इंसेक्ट होंगे हम एंटोमोलॉजी में हम स्टडी करेंगे। जेनेटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इसमें हम ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे, यानी वो कैरेक्टर जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जाते हैं, यानी वो जिन जो पेरेंट से बच्चों में जाते हैं उसके बारे में हम जेनेटिक में स्टडी करेंगे। Biotechnology is the study of use of organisms for the best benefit and welfare of humanity. बायोटेक्नोलॉजी में हम उस ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे जो इंसान के लिए फ़ायदा मंद है, यानी जो गाय हो गया, काऊ हो गया, यानी वो चीज़ें जो हम इंसान के लिए फ़ायदा मंद है, इंसान यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करेंगे। Environmental biology is the branch of biology which deal with the interrelationship of organisms and their environment. Interbiology is the branch, एक बायोलॉजी की एक शाख है, which deal जो हमें डील करता है इंटररिलेशनशिप ताल्लुक़ ऑफ ऑर्गेनिज़म, जो ऑर्गेनिज़म होते हैं एंड देयर इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज़म जो इन्वायरमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं उसके बारे में हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे। Parasitology is the branch of biology which deal with the study of parasites and all aspects of parasitism. ये भी एक पैरासिटोलॉजी एक बायोलॉजी के ब्रांच है which deal जिसमें हम स्टडी करेंगे पैरासाइट्स के बारे में और all aspect of parasitism के बारे में हम पैरासिटोलॉजी में हम स्टडी करेंगे। Sociobiology is concerned with the social behavior of some animals such as human beings ants etc. इसमें हम सोशल बिहेवियर ऑफ सम एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसा कि इंसान, बीज, एंड्स, ये एट्सेट्रा वगैरह हो गया। सोशल बायोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स द बेनिफिशियल रिलेशनशिप अमोंग द एनिमल लाइव इन द सेम एरिया। सोशल बायोलॉजी बेनिफिशियल एक फ़ायदेमंद ताल्लुक़ देते हैं अमोंग द एनिमल्स एनिमल्स के दरमियान इन द सेम एरिया, जिस एरिया में रहते हैं। फार्माकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे और जो उसके असरात होते हैं इंसान के जिस्म पर, वो जो असरात मरतब होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फार्माकोलॉजी एनालिसिस द सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन। फार्माकोलॉजी हमें एनालाइज करते हैं सिंथेसिस वो कैसे बनते हैं और उसकी ब्रेकडाउन कैसे होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ और उसमें बायोलॉजिकल सरगर्मी कैसे होती है, एंड इफ़ेक्ट्स एंड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स।
और वो उसके असरात कैसे पता होते हैं और ड्रग को डिलीवर कैसे किया जाता है। ये तकरीबन हमारे पास 16 ब्रांच हो गए बायोलॉजी की। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम बायोलॉजी के साथ जिस फील्ड का लिंकेज है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर। इंशाल्लाह इसके बाद हमें रोज़ाना बायोलॉजी की 9th क्लास बायोलॉजी की वीडियो अपलोड करूँगा। तो बेल आइकन को भी दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।